एच पुलिस कांस्टेबल 2021-22 के लिए ये नेक्स्ट क्लास है और इंग्लिश की क्लास आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे और हिंदी में इसको विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं, विलोम शब्द। और ये याद रखना, जो ग्रामर वगैरह है उसका अपना रोल है और जो वोकैबुलरी होती है, शब्दावली, उसका अपना रोल है। बराबर बराबर इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है एग्ज़ाम में। सपोज करिए ग्रामर के अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वोकैबुलरी के भी 5 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए वोकैबुलरी इंप्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप जरूर करो 9816401767। कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैसेज ज़रूर कर लेना। पहला यहाँ पे वर्ड है फास्टिडियस। तो फास्टिडियस का हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है। फास्टिडियस कोई व्यक्ति है तो वो एडजस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, वो अपने हिसाब से ही सब कुछ चाहता है। तो फास्टिडियस मतलब जिद्दी टाइप। तो एडजस्टेबल इसका सही क्या होगा, एंटोनिम। तो डी ऑप्शन सही है। फसी कोई व्यक्ति होता है, तो फसी और फास्टिडियस आप सिनोनिम्स देख सकते हैं। फसी व्यक्ति वो होता है जो मतलब अपने ही हिसाब से रहता है। और कोऑपरेटिव जो सहायक होता है, जो सहायता करता है किसी भी पार्टिकुलर टाइम में। और प्रोमिसिंग मतलब वादे वाला, वादे का पक्का जो इंसान होता है। मैं कोशिश करूंगा, अगर सपोज करो एक वर्ड आ रहा है तो उसके साथ बाकी 4 ऑप्शंस जो हैं इनके मीनिंग्स आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा, इससे ये पता चलेगा कि आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं। शैलो, शैलो का मतलब क्या होता है? शैलो सपोज करो कोई नाला है आपके घरों के आसपास, तो वो इतना ज़्यादा गहरा नहीं होता जितनी कि नदी होती है। तो नाला क्या हो गया? शैलो, छिछला। और इसका एंटोनिम हो गया डीप, जो कि काफ़ी गहरा है। हाई मतलब ऊंचा, लॉन्ग मतलब काफ़ी लंबा, वाइड मतलब काफ़ी चौड़ा, जिसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो है इसका एग्जैक्ट एंटोनिम होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब वो होता है जो हमें मतलब पजल करने वाला हो, हमें क्लियरली ना पता चले किस चीज़ का। तो एल्यूसिव, एल्यूसिव, ये दोनों एक जैसे हैं, होमोनिम्स हैं। होमोनिम्स क्या होते हैं? जो एक जैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद दोस्तों एम्बीडेक्स्ट्रस है। एम्बीडेक्स्ट्रस वो इंसान होता है जो दोनों हाथों से एक समान काम कर लेता है। और एम्बिगुअस एक्सप्लिसिट का सही एंटोनिम है। एक्सप्लिसिट जो है वो बिल्कुल क्लियरली होता है, मतलब जैसे मैं आपको कुछ बोलूँ आपको एग्जैक्ट वही समझ आ जाए। और इम्प्लिसिट मतलब इसका जो एंटोनिम है समझ ना आए आसानी से। और एम्बिगस वही है जो एक बात यहाँ की करे, एक यहाँ की करे, पता तो कुछ भी चलेगा नहीं। तो ये इसका हो गया एंटोनिम। और आगे देख लेते हैं एल्यूसिव और एल्यूसिव का। एल्यूसिव जो है इसका मतलब है मायावी, जैसे शक्तियाँ होती हैं मायावी। और एल्यूसिव का मतलब है सांकेतिक, जैसे इशारों से कोई बात वगैरह करता है। तो इन दोनों में बस यही डिफरेंस है, इसको अच्छे से पढ़ लेना इन दोनों को। कई बार जो पेयर्स होते हैं उनमें भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इम्यून, ये काफ़ी इजी है, कोविड-19 के टाइम में हमने काफ़ी देखा है ये इम्यून सिस्टम एंड सो ऑन। प्रतिरोधक, जो मतलब मुकाबला कर सके, इम्यून। और इसका एग्जैक्ट एंटोनिम है वल्नरेबल, जिसको आसानी से चोट पहुंचाई जा सकती है। और बाकी फ्री मतलब मुफ्त या फिर मुक्त भी कह सकते हैं। पावरफुल मतलब शक्तिशाली। वीक मतलब कमज़ोर। ब्लीक, ब्लीक का एंटोनिम फाइंड आउट करना है। ब्लीक क्या होता है? ब्लीक होता है जो ज़्यादा चमकदार ना हो। और जैसे डल कह सकते हैं आप, डल जो है इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है। डार्क मतलब जहाँ पे मतलब अंधेरा हो या फिर जहाँ अच्छे से प्रकाश ना हो। और ब्राइट, ब्राइट इसका एग्जैक्ट एंटोनिम है, सही आंसर सी होगा। और एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब क्या होता है? अगर कोई छिपाई हुई चीज़ है तो वो सबके सामने लाना, भांडा फोड़ना। तो एक्सपोजर ये है। आगे है वेनरेशन। वेनरेशन का एंटोनिम, वेनरेशन का मतलब होता है किसी की रिस्पेक्ट करना, ठीक है।
और डिसरिस्पेक्ट जो है इसका एंटोनिम होगा। फियर मतलब डर, रेवरेंस मतलब किसी का आदर करना या फिर मतलब भक्ति की तरह, जैसे भगवान को हम लेते हैं उस तरह से। और रिमोर्स, रिमोर्स क्या होता है? रिमोर्स होता है दुखी होना, जैसे पश्चाताप हमें होता है। आगे है इंसोलेंट। इंसोलेंट कोई व्यक्ति है तो वो मतलब विनम्र नहीं है, वो या तो कर्कश वाणी वाला है या फिर उसमें दया नहीं है, बोलने का स्टाइल उसका अच्छा नहीं है, एंगर उसके रूप में हमें दिखाई देता है। तो हम्बल मतलब विनम्र, इसका सही एंटोनिम होगा। इग्नोरेंट वो होता है जो किसी को सीरियसली नहीं लेता। प्राउड मतलब गर्व, और गर्व मतलब आप गौरव की तरफ देखिए, गर्व होना अच्छे काम के लिए। और लाउडेबल मतलब प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जा सके, एप्रिशिएबल। और हम्बल तो बता दिया। अर्बन, अर्बन मतलब जो शहर में रहता है। तो वैसे तो रस्टिक जो है ये भी इसका एंटोनिम है, क्योंकि रस्टिक का मतलब होता है जो गांव वाला है, देहाती। लेकिन रूरल यहाँ पे ऑप्शंस में है तो इसी को चुनेंगे। रूरल मतलब जो गांव में रहता है, और अर्बन जो शहरों में रहता है। और ये रस्टिक जो होता है देहाती, इसका एक अदर मीनिंग ये है कि कोई जैसे गंवार है जो पढ़ा लिखा ना हो, सभ्य ना हो, तो आप रूरल ही चूज़ करो, कभी ऑप्शंस में ऐसे आ जाए। सिविल मतलब जो नागरिक है। और फॉरेन मतलब जो बाहर है, आउट ऑफ कंट्री हो सकता है या फिर काफ़ी डिस्टेंस पर हो कोई। इनक्रेडिबल, तो आप सभी को पता है क्रेड जो है ये जब रूट वर्ड्स पढ़ते हैं इसका मतलब होता है फेथ। इनक्रेडिबल मतलब इन मतलब क्रेडिबल का उल्टा, जिसके ऊपर विश्वास ना किया जा सके। अतुल्य, जिसकी तुलना दूसरे के साथ ना कर सके हम, हमें बाकी चीज़ों पर विश्वास हो ही नहीं सकता, किसकी तरह और भी कुछ है। तो इनक्रेडिबल मतलब एंटोनिम बिलीवेबल, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। इनक्रेडिबल जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। पॉसिबल जो हो सकता है, संभावना है जिसकी। इंजॉयबल जिसको हम इंजॉय कर सकें, खुशी मना सकें जिसके लिए। इमेजिनरी मतलब सिर्फ हम उसके बारे में एक सोच सकते हैं कि हाँ हो सकता है, कल्पना कर सकते हैं। कनकर, कनकर जब करते हैं इसका मतलब ये है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं, फैसला निकलने वाला है। तो डिसएग्री मतलब किसी से सहमत ना होना। और यही सही इसका एंटोनिम है। डिसअपियर मतलब गायब हो जाना। डिसअरेंज, अरेंज जो है मतलब व्यवस्था जो है, उसका एंटोनिम है। डिस्करेज किसी को प्रेरित करना, उसका उल्टा उसको प्रेरित करने मतलब उसको नीचे की तरफ लेके जाना। तो डिस्करेज। क्वाइट, क्वाइट जो है इसका मतलब है कि शांति है, जहाँ पे आराम से सब कुछ हो रहा है। तो इसका एंटोनिम होगा पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम मतलब उथल पुथल जहाँ पे मची हुई है, कुछ भी शांति से नहीं हो रहा है। स्ट्रॉन्ग मतलब शक्ति जिसमें है, पावरफुल। और इनकम्प्लीट जो अधूरा है। वायलेंट मतलब जहाँ पे हिंसा है। बेग, बेग मतलब जहाँ पे धुंधला हो, सब कुछ पता नहीं चल रहा हो कुछ खास। तो क्लियर इसका मतलब बिल्कुल एंटोनिम हो जाएगा। डल, डल मतलब जो इतना मतलब जहाँ पे प्रकाश नहीं है, या फिर जो इतना मतलब स्पष्ट नहीं है। और अननोन मतलब जिसको आप जानते नहीं हैं। और शेडी मतलब छायादार। तो बेग मतलब यहाँ पे क्लियर एंटोनिम। इनेविटेबल, इनेविटेबल मतलब जिसको आप मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। जैसे मृत्यु जो है ये क्या है? इनेविटेबल है, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, एक दिन आनी आनी है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अवॉइडेबल, जिसको अवॉइड किया जा सके। जैसे आप बुरी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, नशा वगैरह या फिर जो भी है। अननेसेसरी जो अनिवार्य नहीं है। उसके बाद इनसेपरेबल जिसको अलग नहीं किया जा सकता, सेपरेशन जो है ये अलग करना होता है। अनसर्टेन जो अनिश्चित है, मतलब जिसके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते क्लियरली। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी होती है विनम्रता।
और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसका सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह वगैरह। डिग्निटी भाग्य, क्रुएल्टी निर्दयता, एंगर गुस्सा, और एंगर जो है ह्यूमिलिटी का बिल्कुल एंटोनिम है। प्राइड मतलब गौरव। रैपिडली, रैपिडली मतलब बहुत ही फास्ट, तो स्लोली इसका एंटोनिम होगा, सी ऑप्शन सही है। लेजिली, लेजिली मतलब सुस्त, सुस्ती से कोई काम करना। और सीक्रेटली चोरी चुपके करना कोई काम। और फर्मली बिल्कुल अडिगता से करना। स्ट्रोंग पावर के साथ किसी भी काम को करना। एक्सटोल, एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो एक्सटोल प्रशंसा हो गई। तो मतलब इसका एंटोनिम हो गया निंदा करना, और निंदा करने के लिए सेंस्योर हम यूज़ करते हैं। और हेट मतलब किसी से घृणा करना। और स्कोल्ड मतलब किसी को डांटना। और यहाँ पे आप हैकल एक वर्ड देख रहे हैं। सपोज करो कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, एक क्वेश्चन पूछा आपने आंसर दिया, दूसरा क्वेश्चन पूछा आपने आंसर दिया, और आपके ऊपर काफ़ी वो हावी होना शुरू हो जाए, फिर आप उससे क्वेश्चंस शुरू करें पूछना, तो उसको हैकल बोलते हैं। मतलब जो सवाल आप पूछ रहे हैं उनको काटना, ठीक है। मेक, मेक मतलब बनाना। और लिबरेट मतलब आज़ाद करना। ब्रेक मतलब तोड़ना, तो बनाना तोड़ना ये इसका एंटोनिम है। और इमेंसिपेट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिबरेट और इमेंसिपेट दोनों सिनोनिम्स हैं, ये भी आज़ाद करना, स्वतंत्र करना। बाइंड मतलब बांधना। टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, तो बिगिन करना इसका सही एंटोनिम है। और बाकी हैस्टन मतलब जल्दी करना। डिपार्ट मतलब जाना, प्रस्थान। और चेंज मतलब बदलाव। सक्सेसर, सक्सेसर कौन होता है? सक्सेसर होते हैं वंशज। सपोज करो हमारे पूर्वज हुआ करते थे एक टाइम, कुछ 500 साल पहले, 200 साल पहले, हम उनके वंशज हैं आगे। तो सक्सेसर मतलब हम लोग, और हमारे जो पूर्वज थे प्रेडिसेसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन सही होगा। फेलियर मतलब असफलता। और लूज़र जो मतलब हारने वाला है। और प्रीडेटर मतलब दरिंदा, जैसे आप किसी आदमी को भी प्रीडेटर बोल सकते हैं, और जो मतलब मारता है आदमी वगैरह को, या फिर जो अच्छा नहीं है उसको भी आप दरिंदा कह लो हिंदी में। डिमोलिश मतलब उन्मूलन करना। तो शिफ्ट मतलब यहाँ से यहाँ खिसकाना। बिल्ड मतलब बनाना, तो ये इसी का बिल्कुल एंटोनिम है। ये जो बिल्ड है बनाना, और यहाँ पे तबाह करना, उन्मूलन करना। रिपीट मतलब फिर से दोहराना। हाइड मतलब छिपाना। जिनाइल, जिनाइल अगर कोई व्यक्ति है तो वो बहुत ही विनम्र होता है, काफ़ी दयालु होता है। और स्टूपिड मतलब मूर्ख। स्टिंजी मतलब काफ़ी जो स्ट्रिक्ट है। बोरिश मतलब जिसमें शिष्टाचार नहीं है, असभ्य है जो। और अनकाइंड मतलब आपको पता है इसका। स्टिंजी के लिए आप कंजूस जो है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द। तो इंग्लिश में आप सभी को पता है एक ही वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग्स होते हैं। प्रिवेंट मतलब रोकना। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना। ब्लैक काला। हिंडर मतलब रोकना, तो ये प्रिवेंट जो है इसका क्या है एंटोनिम? नहीं, सिनोनिम। और इंड्यूस का मतलब प्रेरित करना, किसी को काम करने के लिए और ज़्यादा पावर देना, ठीक है। तो प्रिवेंट का एग्जैक्टली एंटोनिम है इंड्यूस। उसके बाद है प्लोजिबल। प्लोजिबल का मतलब क्या है? जिसकी हम प्रशंसा कर सकें, प्रशंसनीय हो। तो इम्प्लोजिबल यह सही इसका एंटोनिम है, जिसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। उसके बाद ये इनप्लोजिबल हो गया, अनप्लोजिबल हो गया, डिसप्लोजिबल हो गया, इनका कोई सेंस नहीं है। उसके बाद है फ्रेल्टी। फ्रेल्टी जो है, वैसे तो दोष अगर किसी चीज़ में है तो उसको बोलते हैं फ्रेल्टी है वो, लेकिन फ्रेल्टी का मतलब यहाँ पे ये भी हो गया कि जहाँ पे कोई मतलब पावर नहीं है ना, वहाँ पे किसी की एकता है आपस में, मतलब अलग थलग हैं, तो फ्रेल्टी आप इस रेफरेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ इसका एग्जैक्टली एंटोनिम हो जाएगा। और एनर्जी मतलब जहाँ पे शक्ति है। और इंटेंसिटी जहाँ पे तीव्रता है, मतलब काफ़ी फास्ट
वहाँ पे रिएक्शन है। और वेहेमेंस, ये इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, वेहेमेंस, तो इसका मतलब होता है उत्साह, ठीक है, जहाँ पे एंथुसियाज्म है। फ्लेयर, फ्लेयर मतलब जहाँ पे एबिलिटी है कुछ भी करने की, तो वो फ्लेयर हो गया। इनेबिलिटी, जहाँ आप असमर्थ हैं, असमर्थता। और स्प्रेडिंग आउटवर्ड, जो मतलब फैला हुआ हो बाहर की तरफ। स्पॉटलाइट, आप कोविड-19 में काफ़ी देखा होगा आपने, ये स्पॉटलाइट जो है, जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी होती है। टेस्ट मतलब, टेस्ट के लिए आप देख सकते हैं जो हमारा स्वाद वगैरह होता है। और फ्लेयर के लिए आप स्वभाव जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वभाव किसी का भी। कोलैप्स मतलब ढहना, कोई बिल्डिंग है बहुत बड़ी, अगर वो ढह गई इसका मतलब वो कोलैप्स हो गई। तो राइज जो है ऊपर उठना, मतलब बिल्डिंग अगर बनाओगे तो ऊपर ही उठेगी वो। कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर कोई ऊपर उठ रहा है तो उसको राइज बोलेंगे, अगर नीचे आ रहा है कोई तो कोलैप्स बोल देंगे। हैंडीकैप मतलब जो असमर्थता होती है, दिव्यांग जन जो होते हैं। क्रश, चूर चूर हो जाना, आप सभी को पता होना चाहिए। अगर किसी लड़की का लड़के के ऊपर क्रश है और लड़के का लड़की के ऊपर क्रश है, तो एक टाइम आता है वो दिल को चूर चूर कर देते हैं। तो क्रश इस तरीके से याद रखना। क्रशर आपने सुना होगा, बजरी वगैरह, तो वही है ये। और क्रम्बल, जब किसी चीज़ के टुकड़े टुकड़े होते हैं। दोस्तों दिल जब टूटता है तो टुकड़े होते हैं, और जब और भी ज़्यादा टूट जाता है तो क्या होता है, क्रश हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। तो ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं थोड़े थोड़े। बहुत टाइम हो गया आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, तो जिनाइल जो है इसका एंटोनिम बताइए फटाफट। GENIAL, जिनाइल का एंटोनिम बताइए ज़रा। डोरमेंट, डोरमेंट एक ज्वालामुखी भी होता है। नॉर्मली अगर ज्वालामुखी डोरमेंट है, सुसुप्त है, तो वो इतना एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, एक्टिव जो है इसका एंटोनिम है। एक्यूट मतलब जो काफ़ी तीव्र है। और एबल जो कुछ भी करने में समर्थ है। और अब्लेज, ये इंपॉर्टेंट आ गया वर्ड। तो एब्लेज का मतलब जलता हुआ, बर्निंग। एंग्जियस, एंग्जियस कोई है तो वो काफ़ी चिंतित है या फिर केयर करने वाला है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, केयर फ्री, ये सही है, सी ऑप्शन इसका एंटोनिम। और केयरलेस जो है इसका थोड़ा सा सिनोनिम हो सकता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। केयरलेस बहुत ही ज़्यादा केयरलेस होता है, उसको मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनको भी इग्नोर कर देता है। और केयर फ्री उन्हीं चीज़ों को देखता है जो इंपॉर्टेंट है। क्राफ्टी जो मतलब स्किलफुल है थोड़ा सा। और लाइट मतलब हल्का, या फिर जो चमकती है वो भी लाइट है। हेजी, हेजी जो क्लियर नहीं है उसको हेजी बोलेंगे, तो क्लियर इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। प्लेन मतलब जो समतल है, लाइट मतलब जो हल्का है, और डल जो मतलब एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि जो तीव्र नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, नॉट इंटरेस्टिंग। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी वो होता है जो सोच समझ के खर्चा करता है। और वेस्टफुल वो होता है जो बहुत ज़्यादा वेस्टेज करता है चीज़ की। तो इसका सही एंटोनिम वेस्टफुल है। और क्लीन मतलब जो निर्मल है, साफ सुथरा है। लोयल मतलब जो फ्रेंडली है। और रेवरेंट श्रद्धालु, भगवान के भक्त जो होते हैं वो रेवरेंट होते हैं। फैंटेस्टिक बहुत ही बढ़िया। तो ऑर्डिनरी बिल्कुल साधारण सा, इसका क्या है, एंटोनिम है। ओल्ड मतलब पुराना, क्लासिक जो है ये भी पुराने की तरह आप देख सकते हैं। और रैशनल मतलब तर्क संगत, तो यहाँ पे आप देखो सही आंसर जो है वो ऑर्डिनरी ही है। इनोवेट, इनोवेट मतलब कोई चीज़ जो है आप क्या कर रहे हो, नई बना रहे हो। तो कॉपी जो है ये पुरानी चीज़ का ही आगे वर्जन आप बना रहे हो, तो कॉपी हो गया नया। इनोवेट तो एंटोनिम क्या होगा, कॉपी। सेल मतलब बेचना, बाय मतलब खरीदना, क्लोज मतलब बंद करना। एसेटिज्म, एसेटिसिज्म जो है इसका मतलब होता है किसी चीज़ से खुद को रोकना। आप ऐश मस्ती करना चाह रहे हो लेकिन खुद को रोक लिया, तो वो एसेटिसिज्म हो गया। तो ये जो एसेटिसिज्म है इसका एग्जैक्ट एंटोनिम होगा लग्जरी, जिसमें आपकी लाइफ जो है
जो आपका दिल कर रहा है वो आप कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन सही है। कंफर्ट, जहाँ पे आप बिल्कुल खुद को अच्छा फील कर रहे हो, तो वो कंफर्ट हो गया। और एंटी सेमिटिज्म, जो यहूदी हैं उनका विरोध करने वाले हो गए एंटी सेमिटिज्म। और ह्यूमिलिटी तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ह्यूमिलिटी आपको पता है, तो ये भी नंबर था। एंड्योरिंग, जो बहुत ही टाइम तक चलता है, तो इसका जो एग्जैक्ट एंटोनिम होगा वो फ्लीटिंग, जो कुछ ही टाइम के लिए चलता है। और पेनफुल, दर्दनाक। और परमानेंट, जो हमेशा रहे। लॉन्ग लास्टिंग, जो काफ़ी टाइम तक चले। ये जो हैं ये हैं सिनोनिम्स तीनों। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब जहाँ पे पतन हो रहा हो, मतलब कोई चीज़ जो है क्लोज हो रही हो, एंड हो रही हो। एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पे स्थापना हो रही हो, तो बी ऑप्शन इसका एंटोनिम है। रेट्रीब्यूशन हो गया, परसुएसन हो गया, कंप्लायंस हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेट्रीब्यूशन जो वर्ड है, इसका सही जो मीनिंग होगा वो होगा बदला लेना। ठीक है, आपके साथ जो हुआ है उसके लिए अगर आपके दिल में या फिर दिमाग में कोई ऐसी भावना है कि आप उसका बदला लेना चाहते हैं, वो रेट्रीब्यूशन होगा। और परसुएशन मतलब किसी को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना कि हाँ जी करिए, आप इस काम को करिए, आप कर सकते हैं। और कंप्लायंस मतलब पालन जो होता है। उसके बाद है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जो तरक्की की तरफ लेके जाए, तो इसका जो एग्जैक्ट एंटोनिम होगा वो होगा रेट्रोग्रेसिव, जो मतलब आपको नीचे की ओर लेके जाए, जहाँ प्रगति ना हो। रिप्रेसिव वो होता है जो दमन करता है, जैसे अंग्रेज दमन करते थे जब भी उनके खिलाफ कोई विद्रोह होता था। रिपल्सिव मतलब प्रतिकारक, जो मतलब दूर होने की कोशिश हो जहाँ। और एग्रेसिव, जो काफ़ी मतलब आक्रामक हो। तो सही आंसर जो होगा वो होगा रेट्रोग्रेसिव। अनर्व्ड, अनर्व्ड कोई है, इसका मतलब है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंट इसका क्या होगा, सही एंटोनिम होगा। और नर्वस, जो काफ़ी मतलब खुद को ऐसा फील कर रहा है कि वो काफ़ी डर रहा है उस सिचुएशन से जो आने वाली है। और होपफुल मतलब जिसको आशा हो। और एंग्जियस, चिंतित। बेग, जो मतलब क्लियर नहीं है, तो अनक्लियर जो है इसका क्या है, सिनोनिम है। बेग और अनक्लियर सेम है दोनों। शार्प मतलब जो बहुत ही पैना है। और प्रिसाइज मतलब जो एग्जैक्ट है, जो आपको चाहिए वो है, क्लियर है, तो ये इसका एंटोनिम है। एक्चुअल मतलब जो वास्तविक है। हार्मनी, हार्मनी मतलब जहाँ सर्वसम्मति है, सभी सहमत हैं, तो डिसएग्रीमेंट जिसमें असहमति है, तो यहाँ पे इसका एंटोनिम यही होगा। मेलोडी धुन है। और कन्फ्यूज़न जहाँ काफ़ी पजल हो रहा है कोई भी। और कनकॉर्ड मतलब वही किसी फैसले के ऊपर आना सहमति से। पर्पसली मतलब आप किसी काम को जानबूझ के कर रहे हैं। अनइंटेंशनली इसका क्या होगा, एंटोनिम होगा। अनइंटेंशनली मतलब आपने जानबूझ के कोई काम नहीं किया है, खुद ही हो गया है, तो ये इसका एंटोनिम है। हाफ हार्टेडली मतलब जो आधे दिल से काम किया है। टिमिडली डरपोक, एक तरीके से किया हुआ काम। और हेजिटेटिंगली, जहाँ मतलब कोई बिल्कुल फ्लो के साथ काम नहीं कर रहा हो, मतलब थोड़ा डर डर के काम कर रहा हो। गिल्टी, दोषी, गुनाहगार, तो यहाँ पे इनोसेंट जो है ये बिल्कुल सही होगा। इनोसेंट कोई व्यक्ति है तो बिल्कुल साफ दिल का वो इंसान होता है इनोसेंट। इग्नोरेंट, जिसको इग्नोर किया जा सके। इरेवरेंट मतलब जो आदर ना करे किसी का। और इमेच्योर, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें परिपक्वता ना हो, मतलब बचकाना हो कोई। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसका मीनिंग आपको पता चल गया, और सही आंसर तो यहाँ पे आ गया इनोसेंट। उसके बाद ब्रेव, ब्रेव अगर कोई व्यक्ति है तो उसका एग्जैक्ट एंटोनिम होता है टिमिड, डरपोक। और सॉरी मतलब जिसमें क्षमा हो,
क्षमा मतलब खुद को कोई अगर फील करे कि हाँ मैंने गलत किया है और क्षमा मांगने की कोशिश करे तो सॉरी है। बोल्ड मतलब ओडिसियस, ब्रेव, और बोइस्ट्रस, बोइस्ट्रस डींगे हाँकने वाला। तो डी ऑप्शन जो है इसका मीनिंग आपको पता चल गया। डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी मतलब जिसमें छल कपट है। तो ऑनेस्टी जो है इसका एग्जैक्ट एंटोनिम है, जिसमें ईमानदारी है सिर्फ। कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें समझने में जटिलता है, मतलब जटिलता ही इसका सही है। और सेरेनिटी क्या है? शांति। और ओरिजिनलिटी जहाँ से कोई चीज़ शुरू हुई है, जो कि मतलब बिल्कुल आप कह सकते हैं सही है बिल्कुल। ओपेक, ओपेक होता है धुंधला, जैसे शीशा है कोई, यहाँ से बाहर ना दिखाई दे तो वो क्या है? ओपेक है। ब्रिलियंट बहुत बढ़िया, ब्राइट चमकीला, और ट्रांसपेरेंट बिल्कुल यहाँ से वहाँ देखा जा सके जिसमें, पारदर्शी। और लस्ट्रस शोभा वाला, शोभायमान। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। उसके बाद जोकुलर, जोकुलर क्या होता है? जिसमें हंसी मजाक हो। तो मोरोस जो है इसका एग्जैक्ट एंटोनिम होगा। मोरोस में क्या होता है? पश्चाताप होता है, चिंता होती है, दुखी कोई होता है। और बाकी मैरी, जैसे बोलते हैं मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। और बाकी यहाँ पे जगलर जो है, डी ऑप्शन, ये है बाजीगर जो बाजी लगाता है, जैसे हाथ की सफाई कोई करता है, जैसे जो बॉल्स वगैरह होती हैं उन्हें उछालता है इकट्ठा 4-5 बॉल्स को, वो। हिंडर, हिंडर मतलब रोकना, कोई काम करने से रोकना। तो एनकरेज मतलब किसी को प्रोत्साहित करना काम के लिए। एक्नोलेज मतलब एक तरह का फीडबैक होता है कि हाँ अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो उससे आपको कुछ प्राप्त हो रहा है, वो एक्नोलेजमेंट है। प्रोहिबिट मतलब रोकना। तो हिंडर और प्रोहिबिट सिनोनिम्स हैं। और इंस्ट्रक्ट मतलब जो सूचना है, जो मतलब आगे काम कैसे करना है, तो इंस्ट्रक्ट करता है कोई। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइजेशन क्या होती है? जिसमें मतलब जैसा आपको चाहिए, काम जैसा करना है उसके हिसाब से खुद को ढाल लेता है कोई, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है किस चीज़ से, कि हाँ ठीक है अगर मेरे पास ये नहीं है तो कोई नहीं, मैं अपना काम चला लूँगा। तो अनकॉम्प्रोमाइजिंग इसका एंटोनिम होगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल तो वो इंसान है जो कुछ भी कर सकता है, कॉम्प्रोमाइजिंग इंसान जो होता है, लेकिन अनकॉम्प्रोमाइजिंग था तो फ्लेक्सिबल इसका सही एंटोनिम हो जाएगा। कोर्टियस क्या होता है? ये होता है विनम्र। तो उसके बाद औसम, औसम का मतलब होता है बहुत बढ़िया। और सॉफ्ट मतलब जो नर्म हो। जील मतलब उत्साह। और अपैथी मतलब कोई भावना ही नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं है। तो ये हो गया एंटोनिम। और डिस इंटरेस्ट, एक होता है अनइंटरेस्टेड और एक होता है डिसइंटरेस्ट। डिसइंटरेस्ट होता है बायसनेस, कि आप सपोज करिए कि कोई जज है, तो दो यहाँ पे खड़े हैं, एक वो है जो पीड़ित है और एक वो है जिसके ऊपर आरोप लगा है। तो जज फैसला ऐसा लेगा कि यहाँ दोनों पक्षों को सुनेगा और एक अच्छे तरीके से ईमानदारी से फैसला लेगा। तो वो डिसइंटरेस्ट होता है, इसमें किसी का पक्ष नहीं लिया जाता। और केयरलेसनेस, जिसमें केयर नहीं होती। और हेटेड मतलब जिसमें घृणा है। डिसिक्रेशन अपवित्रता, मतलब भगवान है या फिर किसी का कोई बिलीफ है जिसमें अच्छाई है और उसको बुरा बनाना, तो वो होती है डिसेक्रेशन। तो यहाँ पे ओबियसली सही आंसर जो होगा कॉन्सिक्रेशन, मतलब पवित्रता। और डिसकरेजमेंट, करेज करना क्या होता है? प्रोत्साहित करना। तो किसी को प्रोत्साहित करने के बजाय नीचे लेके जाना डिसकरेजमेंट होती है। उसके बाद डिस्पोंडेंसी, तो इसका मतलब है निराशा, जहाँ पे कोई होप नहीं है, तो यह है डिस्पोंडेंसी। और एक्सपेक्टेशन, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी से, अपेक्षा करते हैं, वो। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं नहीं आप देंगे। शिमरिंग का एंटोनिम बताना है इन 4 ऑप्शन से। तो कमेंट करके बताइए ज़रा। और बाकी कोर्सेज जो हैं
उनकी जानकारी लेनी हो तो व्हाट्सएप कर लेना। और फ्री स्टडी ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने हैं तो व्हाट्सएप करके बता देना। अभी तक ग्रुप्स जो हैं बनाए नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां भी हैं और काफ़ी सारे लड़के भी हैं, तो हो सकता है उनके लिए अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाएं, या फिर आपको इनबॉक्स के थ्रू ही स्टडी मटेरियल मिलता रहे, तो मैसेज ज़रूर कर लेना। जय हिंद, जय हिमाचल।